हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड क्रैकर और मैं हूं आपका दोस्त साहिल शिंदे। हेलो गाइस, तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर होता क्या है, उसका यूज़ क्या है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंटर एक इज वेरिएबल है और वो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। अब वो कौन सी वेरिएबल, इंटीजर टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, या आने वाले फंक्शन कौन सा भी हो सकता है, एनी। अब इसी लैंग्वेज में पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये भी देखना। स्टार सिंबल से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है, या एस्टेरिस्क सिंबल भी इसको कहते हैं। अभी मैं आपको पॉइंटर के एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन यानी कि उसके दो मेथड होते हैं, वो पहले ध्यान में रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड वन होता है इंट ए इक्वल टू 5, ए मैंने इनिशियलाइज किया। फिर पॉइंटर, और स्टार का मतलब होता है पॉइंटर में वैल्यू ऑफ पॉइंटर, वैल्यू ऑफ पीटीआर। इसका मतलब पॉइंटर की वैल्यू हमको लेनी है। अब एम्परसेंट क्या होता है, एड्रेस ऑफ। एम्परसेंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, एम्परसेंट का मतलब होता है एड्रेस। पीटीआर एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए क्या है 5, और आईसीबी स्टार पीटीआर, वो इधर वैल्यू प्रिंट होगी। आपको आगे जाके मैं इसका पूरा मतलब बताऊंगा, ये सिर्फ अभी ध्यान में रखना है। इसको ऐसे डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज करते। मेथड टू कौन सी होती है, इंट ए इक्वल टू 5 और इंट स्टार पीटीआर और इक्वल टू ए। ये दोनों का मतलब एक ही, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो चलो अब एग्जांपल लेते हैं। अब मेथड टू का मैंने एक दर एग्जांपल लिया, आप मेथड वन से भी कर सकते हैं, उसका कोई कुछ तकलीफ नहीं है, ईजी है दोनों ही। आपको जो मन को अच्छा लगे, मेथड वन या मेथड टू, आप उसी से करना। आपको जो अच्छा लगे वही करना, मेरी मत सुनना, मेरे सिर्फ प्रोग्राम देखना। थैंक यू। अभी इंट इक्वल टू 5 मैंने उसको इनिशियलाइज किया, और इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंटर की वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर होगी। अभी कैसे, ये आपको मैं समझा दो, चलो एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं उसका। ए इंट इक्वल टू 5 मैंने इनिशियलाइज किया, आपको मैंने मेमोरी एलोकेशन तो पहले से ही बताया है। तो चलो इस वीडियो को अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से सुनना गाइज। ए इक्वल टू ए वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल नेम, और ए की वैल्यू क्या है 5, और वो कौन से एड्रेस में स्टोर हुई है 100। एड्रेस कौन सा भी हो सकता है, मैंने इधर 100 ले लिया। अभी ध्यान में रखना है, ए इक्वल टू 5 इधर स्टोर हो चुका है, और एड्रेस क्या है उसका, वो पीटीआर में एड्रेस उसका स्टोर हो गया। पीटीआर इक्वल टू 100 ले चुका है। अभी इस एड्रेस में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है 5 की। इधर मैंने क्या आपको पहले बताया था, स्टार मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पीटीआर। पीटीआर क्या है 100, 100 में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है 5। 5 वैल्यू किसकी, ए की। 5 वैल्यू स्टोर हुई है, इसलिए स्टार पीटीआर इक्वल टू 5 आता है। और 5 वैल्यू किसकी, ए की, इसलिए गाइस ध्यान में रखना, स्टार पीटीआर इक्वल टू ए लिया। ए की वैल्यू क्या है 5, इधर मैं 5 भी लिख सकता हूँ, या ऐसे या ये ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, वन एंड द सेम ही। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे जाके देखना, और आपको समझ में आ जाएगा। अभी पॉइंटर की यूजेस क्या होते हैं, वो कहाँ पर यूज करते हैं, ये भी हम देखते हैं। पॉइंटर आर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ डायनेमिकली और अलोकेट ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ये होता है। और इट इज यूज इन आरए फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यहाँ सब पर हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक आरए का टॉपिक हमारा इस सीरीज में कवर हो चुका है, इसलिए मैं आपको आरए के ऊपर इस पॉइंटर में प्रोग्राम लेके बताऊंगा। और फंक्शन और स्ट्रक्चर जब में हम पढ़ेंगे, तब मैं पॉइंटर के प्रोग्राम उसके अंदर ले लूंगा, या फिर बाद में आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। आप इसकी चिंता मत करिए, आप जो वीडियो चाहे उसी को देखना। पॉइंटर रिड्यूसेस द कोड एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। पॉइंटर क्या करता है, कोड को रिड्यूस भी करता है, और हमारे प्रोग्रामिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंप्रूव करता है। अभी गाइज मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ इधर। वी कैन ऐड टू पॉइंटर, अब हम दो पॉइंटर ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, वो आप ये सब आप हमको बताने का बाद में। तो चलो अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आगे आप हम 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो ये इंट मेन क्या होता है, हैश इंक्लूड क्या होता है, ये सब तो हमको पता ही है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो गाइस पीछे जाके पीछे पूरे वीडियो देखना, आपको एक एक शब्द का मतलब, एक एक वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया है। तो अभी चलो, अब मैं आपको पॉइंटर क्या होता है उसको पहले एक्सेप्ट कैसे करते हैं ये बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर में इंट ए लेता हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे को एक्सेप्ट करनी है, इसलिए अभी पॉइंटर को भी हमको डिक्लेयर करता पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीजर लेंगे, इंटीजर डेटा टाइप को इंट स्टार पीटीआर, इसको भी हम डिक्लेयर करेंगे। अभी हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, इसलिए हम प्रिंटफ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ए की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं इधर नया लाइन नहीं देता, ब्लैक स्लैश, सॉरी सॉरी गाइज, मैं इधर सिर्फ कॉलन दे देता हूँ। गलत हो गया, अरे सॉरी गाइज।
प्रैक्टिस नहीं मेरे को टाइपिंग की, इसलिए गलत हो रहा है। अरे यार क्या हो रहा है? उसके बाद सेमीकोलन, अभी एंटर, अभी स्कैनफ फंक्शन लेंगे हम। गाइस मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसलिए मेरे को प्रैक्टिस की, टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं है। ये देखो बहुत गलतियाँ हो रही है। क्या बता, अभी हमको एक एड्रेस स्टोर करना है, इसलिए एड्रेस ऑफ ए लेंगे। उसके बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। देखो गाइस कैसे गलतियाँ हो रही है आज, लगता है आज बहुत गलतियाँ करने का मूड है मेरा। अभी हमको, ये मैंने ए की वैल्यू स्टोर की है, अभी मेरे को पॉइंटर भी, पॉइंटर में भी उसका एड्रेस स्टोर करना है ना, इसलिए मैं अभी पीटीआर लूंगा एक फंक्शन, उसका ए का एड्रेस मैं पीटीआर में स्टोर करूंगा, इसलिए एम्परसेंड ऑफ ए। ये हो गया। अब मेरे पीटीआर को प्रिंट करना है, पीटीआर में ए का एड्रेस स्टोर हो गया। अब ये में कौन सी वैल्यू स्टोर है वो मेरे को पॉइंटर से पता चलने वाली ना, इसलिए मैं उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। परसेंट डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा देंगे हम, कॉमा देने के बाद स्टार पीटीआर लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉइंटर, हमको पॉइंटर की वैल्यू लिखनी ना, इसलिए। और गैस ध्यान रखना अभी स्लैश एन देना, क्योंकि वो नई लाइन पे जाए, इसलिए। अभी हमारा प्रोग्राम तो सही है लगता है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रोग्राम सेव करना है, अभी कंपाइल पर क्लिक करने से भी प्रोग्राम सेव होता है। अभी मैं पॉइंटर के नाम से प्रोग्राम सेव करता हूँ। अभी प्रोग्राम सही हो गया, 0 एरर और 0 वार्निंग। तो हम अभी रन करके देखते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने ए की वैल्यू 5 दी और एंटर किया। अभी देखो गाइस इधर ए की वैल्यू हमने इनडायरेक्ट स्टोर कर दी पॉइंटर के अंदर 5, ये ऐसा होता है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, इंट ए मैंने पहले डिक्लेयर किया, पॉइंटर को भी मैंने डिक्लेयर किया, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन से मैंने ए की वैल्यू को एक्सेप्ट किया, और ए की वैल्यू मैंने पॉइंटर के अंदर स्टोर की। क्यों? आई उसके वैल्यू का एड्रेस, उसके वैल्यू का एड्रेस मैंने किसी पर स्टोर किया, पीटीआर में स्टोर किया। अभी वो पीटीआर है, उसके उसके अंदर वैल्यू स्टोर, एड्रेस स्टोर हुआ ए का, और ए के वैल्यू, ए के एड्रेस में कौन सी वैल्यू, वो मेरे को स्टार पीटीआर से पता चली। अभी गाइस यहाँ पर हम उसका एडिशन भी कर सकते हैं। मैं अभी एडिशन की भी आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, अगर आपने नहीं किया होगा तो गाइस इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज गाइस एक बार वीडियो को पॉज करना और अपने मन से एडिशन का प्रोग्राम कर लेना, और फिर बाद में मैं जो बताता हूँ वो करके देखना। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं ए की वैल्यू 10 लेता हूँ और बी की वैल्यू 5 लेता हूँ, क्योंकि आपको आसान पड़े। अभी मेरे को कहाँ पर स्टोर किया, रिसीव के लिए, इसलिए एक और मेरे को इंटीजर लगेगा। तो इधर मेरे को ptr1 में लेता हूँ या और ptr2 लेता हूँ, ptr2 लेता हूँ। अभी ये हो गया। अभी मेरे को, मैंने डिक्लेयर की इसलिए मेरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं ये दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूँ। और इधर मेरे को ptr1 में क्या एड्रेस स्टोर करना है और ptr2 में बी का, मैं इधर एम्परसेंट ऑफ बी ये लिखूंगा। तो ये हो गया मेरा अब तक। अब हमको स्टोर क्या करना है, सी में, सी में क्या स्टोर करना है, इसकी वैल्यू सी इक्वल टू लेंगे, फिर हम स्टार वैल्यू स्टोर करने हैं, इसलिए स्टार ptr1 प्लस, प्लस किधर है, स्टार ptr2 और ये, सॉरी गाइज, सेमीकोलन। अभी मैंने इधर यही रख देता हूँ और इधर सिर्फ सी लिखता हूँ, स्टार नहीं चाहिए इधर, परसेंट डी सी। ये हो गया मेरा प्रोग्राम। एक बार मैं प्रोग्राम आपको समझाता हूँ। मैंने ए की वैल्यू 10 ली, बी की वैल्यू 5 ली और सी 5 लिया। सी को मैंने स्टोर करनी है, ए की और बी की वैल्यू, कहा किसके मदद से, हमको पॉइंटर की मदद से, इसलिए मैंने इसको भी डिक्लेयर कर दिया, सी को भी। अभी ये दो पॉइंटर को मैंने डिक्लेयर किया, ये मेरे को नहीं लगने वाली इस प्रोग्राम में, इसलिए मैंने उसको कमेंट कर दिया। अभी ptr1 को एक वैल्यू मैंने ptr1 में स्टोर की, बी की वैल्यू ptr2 में, और ये दोनों वैल्यू मैंने सी में डिस्प्ले की, और डिस्प्ले प्रिंट फंक्शन हमको डिस्प्ले करने के लिए हमने ले लिया। तो चलो गाइज मैं आपको 10 और 5 कितना होता है, 15। तो हमारा कंपाइल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम, 0 एरर और 0 वार्निंग सही है। अभी रन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, मैंने आपको बताया था 15। तो चलो गाइज अब हम स्वैपिंग कैसे करते हैं दो नंबर की, या फिर ए की बी की वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हैं, ये भी बताता हूँ आपको। मैं एक प्रोग्राम लिख के रखा था, आपको बताता हूँ। स्वैप पॉइंटर अभी ओपन होता है, प्रोग्राम खुल चुका है, तो मैं आपको स्वैपिंग के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इंट ए 5 लिया और बी को 89, ये फिर मैं इधर 15 ले लेता हूँ, कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर मैंने टेम्पेयर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू स्वैप करने दोनों को, इसलिए मेरे को ये लगता है
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका एड्रेस ptr1 में स्टोर किया, बी का एड्रेस ptr2 में स्टोर किया। और ये गाइज स्वैपिंग करने के लिए 3 लाइन जरूरी है, आप इसे रट लो या ध्यान में रखो, कुछ भी करो, लेकिन स्वैपिंग करने के लिए यही ध्यान में रखना जरूरी है। कोड है उसका। अभी टेम्प का क्या कहना है, ptr1 को टेम्प में लिया और ptr1 को किसमें, ptr2 को ptr1 में लिया, और फिर जो मैंने टेम्प में लिया तो फिर मैंने ptr2 में डाला। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने ptr1 का या फिर वो ए की वैल्यू मैंने टेम्प में ली पहले, फिर बी की वैल्यू मैंने 1 में ले ली, सॉरी बी की वैल्यू मैंने ए में ले ली, और फिर टेम्प की वैल्यू जो मैंने इधर ए की वैल्यू स्टोर की थी वो फिर मैंने ptr2 की वैल्यू में डाल दी। इसका मतलब ए की और ए की वैल्यू चेंज होगी। वो कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ आगे। और भी सिर्फ दोनों को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, कंपाइल रन करता हूँ, कंपाइल हो गया। अभी ये देखो ए की वैल्यू 15 आ गई और बी की वैल्यू 5 आ गई। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 5। अब मैं देखा तो आपको ए की वैल्यू मैंने इधर 5 ली थी और बी की वैल्यू 15। आपको मैंने जो भी बेसिक प्रोग्राम बताया होगा तो बताया होगा, लेकिन नहीं बताया होता तो भी फिर मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि कैसे होती है स्वैपिंग। बेसिक प्रोग्राम में भी मैं बताता हूँ। इसको भी मैं इधर में कमेंट लाइन दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगने वाली ptr की, टेम्प लगेगा मेरे को। इधर ए, सॉरी इधर ये आएगा, इधर बी के अंदर टेम्प आएगा, और इधर मेरे को ए और बी प्रिंट करना पड़ेगा। सॉरी गाइस, ये हो है हमारा प्रोग्राम, नया प्रोग्राम। इधर मैंने आपको जस्ट प्रोग्राम को कैसे ये करते स्वैप करते ये नॉर्मल प्रोग्राम से बताया। ये देखो ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 5, ऐसी भी हम कर सकते हैं। ये मैंने आपको आगे पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए इस वीडियो में भी ये प्रोग्राम हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम कवर कर लिया। अगर आप इंटीजर भी अपने नॉर्मल स्वैप भी कर सकते हैं या फिर पॉइंटर से भी स्वैप कर सकते हैं, सिर्फ आप ध्यान में रखना। अब हम क्या कर, मैंने आपको पहले बताया था कि अरे स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी हम पॉइंटर यूज कर सकते, लेकिन हमारा अरे का प्रोग्राम हो चुका था, लेकिन पॉइंटर और सॉरी फंक्शन और स्ट्रक्चर का नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको अरे के अंदर बताता हूँ। मैंने लिख के रखा है, वही प्रोग्राम लेता हूँ, पॉइंटर यूजिंग अरे। अभी ये मेरा प्रोग्राम खुल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको देखना, इधर मैंने अरे इंटीजर पॉइंटर लिया अरे का, इंट ptr 10 का साइज उसकी 10 दी थी, ये दोनों को मैंने डिक्लेयर किया। इधर एंटर द वैल्यू ऑफ अरे, मैं अरे की कौन सी भी वैल्यू कर सकता हूँ प्रिंट, और वही वैल्यू मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अरे में जब देखा था क्या लिखा था, फर्स्ट ऑफ फॉर लूप, 2 फॉर लूप यूज किए थे, एक रीड करने के और डिस्प्ले करने के। रीड करने के लिए हमने स्कैनफ फंक्शन यूज किया था और डिस्प्ले करने के लिए हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया था। अब मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाता हूँ क्या होता है उसका। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करेंगे, 0 एरर और 0 वार्निंग। अब रन करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ अरे। अभी मैं कुछ भी वैल्यू दे सकता हूँ, 2 2 5 2 2 2 3 4 5, ये मैंने वैल्यू दे दी। अब ये प्रिंट हो गई, हम पॉइंटर की मदद से हमने प्रिंट किया। अभी आप कोड देखो एक बार, फिर मैं आपको कोड बताऊँ तो मैंने आर की वैल्यू एक्सेप्ट की, ए लेस देन 5, इसलिए मैंने 0 to 5 तक, यानी 0 1 2 3 4 और 5 6 वैल्यू मैंने इधर आंसर में आ गई। अभी उसको मैंने एक्सेप्ट किया एम्परसेंट ए से, और फिर उसको डिस्प्ले किया। और डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पर क्यों किया ptr का यूज़ किया, यानी मैं उसकी वैल्यू स्टार दे के उसकी वैल्यू एक्सेप्ट की। अगर हमें स्टार इधर नहीं देते, इधर मैंने कमेंट लाइन कर दिया, आपको ये भी बता देता हूँ, अगर हम स्टार नहीं देंगे तो उसका एड्रेस भी हमको डिस्प्ले दिखा सकता है। देखते हैं रन करके, कंपाइल एंड रन। अभी हम आरे डालते 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 वैल्यू ली थी। अभी देखो गाइज, इस सब का एड्रेस इसके नीचे आया, इस एड्रेस पर स्टोर होगी। और ध्यान में रखना, एड्रेस भी हम स्पेसिफिक रिपीटेशन के बाद होता है। अभी इधर 40, इधर 44 48 52 56, यानी क्या होगा कि 4 4 के गैप्स के अंदर एड्रेस प्रिंट होगा। अगर आपको चाहिए तो इधर मैंने /n दिया है, इधर /t दे के भी कर सकता हूँ। इधर से भी हम कंपाइल और रन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करके लिखता हूँ 4 5 6 1 2 3। अभी देखो एड्रेस तो हमारा वही का वही है, हमने वैल्यू चेंज किया तो भी कुछ फर्क नहीं हुआ पॉइंटर में।
अभी आगे आके आने वाले वीडियो में आपको मैं फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में भी पॉइंटर उसको ऐड करके भी बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।